अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट से वो सॉल्व करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंपॉर्टेंट पार्ट से आते हैं क्वेश्चंस, पेपर में भी एक शॉर्ट आ सकता है बेटा। इसको समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बेटा याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। डिस्टेंस कैन नेवर इन नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए दो काम है बेटा। एक तो मॉडल्स लगा दो, माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। एक दूसरा ये कि बेटा आप इसका मोड ले लो a² + b², यानी -1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देता है। एक ये तरीका होता है। तो जो फार्मूला है ना, वो अभी बताता हूँ क्या चीज़ है। जो फार्मूला है उसके ऊपर मोड लगा हुआ है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ये तो माइनस को प्लस कर देगा, b भी माइनस को प्लस कर देगा हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन ये मॉडुलस तो नेगेटिव नहीं, ये तो नेगेटिव छोड़ सकता था, तो ये मॉडुलस नेगेटिव को भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। आपको रट्टा मारना क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेवर इन नेगेटिव। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, अपने बच्चों को देता रहता हूँ मैं 9-10 क्लास के बच्चों को, कि डिस्टेंस जो है ना बेटा वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसकी वजह ये देखिए बेटा, आपसे अगर कोई पूछे आपकी एज क्या है, आप बोलोगे सर 12 साल। मैं बोलूँगा 12 साल नहीं, 2 सेकंड और बढ़ गए, है कि नहीं बेटा। वक्त सेकंड के साथ आपकी एज बढ़ती है, क्या नेगेटिव में जा सकती है? कभी नहीं। आप हमेशा पॉजिटिव जाते हो, ऊपर जाते हो, फिर सीधा ऊपर चले जाते हो, समझ रहे हो ना। तो बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता जी। तो बेटा अब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। बेटा देखिए, मेरे पास अगर एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये रहा, और ये आपको पता है बेटा ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, और बेटा ये हाइपोटेन्यूस होता है। अगर कोई बंदा यहाँ से, ठीक है, एक बंदा यूं चढ़ के यूं आता है, यूं आता है, एक बंदा यूं आता है, यूं आता है, तो कौन सा शॉर्ट है वो कैसे पता लगेगा? तो डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है जो यहाँ से आता है बेटा, वो हमेशा शॉर्ट पड़ता है, हमेशा शॉर्ट पड़ता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, ये रहा, मान लो कि यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, नाम ले लेता हूँ, अपनी कौन सी बेटी या बेटे का नाम ले लेते हैं, चलो बेटी का नाम ले लेते हैं। यहाँ पर है वानिया आदिल, ठीक है, वानिया। अब वानिया जो है ना ऊपर चढ़ना चाह रही है यहाँ पर, तो और एक वानिया यहाँ पर जो है ना अनम खड़ी है, उसकी दोस्त है, हमारी बेटी है, तो ये ऊपर यहाँ से यूँ जाना चाह रहे हैं, ऐसे ही। तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा? वानिया पहुँचेगी, क्योंकि वानिया ने शॉर्टकट रास्ता पकड़ा हुआ है, और परपेंडिकुलर हमेशा शॉर्टेस्ट पार्ट देता है, ठीक है जी। अब आप देखिए बेटा, ये पेपर में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके भी पूछा जा सकता है। पेपर में ये भी बोला जा सकता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। शॉर्टेस्ट भी कहा जाता है और परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। शॉर्टेस्ट की स्पेलिंग ले लो, ठीक है, बड़ी मुश्किल से स्पेलिंग याद होती है मुझे, फिर भूल जाता हूँ यार। शॉर्टेस्ट पता नहीं, डॉक्टर की तरह, समझ रहे हो। तो देखिए बेटा, आ जाए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जो है ना क्या कहते हैं इसको, द गिवन लाइन इस, जो लाइन गिवन है वो लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ये रहा -5 = 0। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, साथ में लेट भी कर लेते हैं बेटा इस वाले गिवन पॉइंट को, 2,1 को, जो बराबर होता है बेटा x1 y1 के। ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, ठीक है, मेरी मर्ज़ी। अब आप यहाँ कंपेयर करेंगे जनरल टर्म से, कंपेयरिंग विथ जनरल टर्म्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जनरल टर्म या जनरल फॉर्म, सही है। जनरल की स्पेलिंग इशू हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने लिखा। जनरल फॉर्म होती है ax + by + c। सर ये क्या है बेटा, आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो ये होती है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था ना बेटा, ये होता था, सही है ना, bx होता था, ये रहा, पावर 2 पावर 1 0। इसी तरीके से इसका क्या होता है, by, ये रहा, ये होता है, समझ, इनकी पावर 1 होती है, 1। तो ये जनरल फॉर्म है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। तो ये रहा। अब बेटा हियर क्या करेंगे बेटा, ए क्या है बेटा, इसके साथ x के साथ a है, यहाँ पर x के साथ क्या है 15, तो a इज़ योर 15। b यहाँ y के साथ b है, यहाँ पर y के साथ -8 है, तो b हो गया। c यहाँ पर देखो -5 है, ये रहा, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। हियर यूजिंग बेटा, अब यूज़ क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला ये वाला एज इट इज़ कॉपी करना है बेटा, d का d मॉडुलस ax1 + by1 + c, सही है, मॉडुलस, और ये रूट के अंदर क्या लिख दिया मैंने, a² + b²।
अब बड़ा इक्वल का इक्वल याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब बेटा मॉडुलस का मॉडुलस लिख दिया मैंने, ये रहा, सही है, स्ट्रेट लाइन होती है मॉडुलस ये रही। बेटा ए की वैल्यू x1, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही 15, तो आप ए की जगह 15 रख दे बेटा, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही, x1 क्या है बेटा 2, ये रहा 2, प्लस b की वैल्यू क्या रख दिया आपने, -8, तो -8 तो ब्रैकेट में रख देते हैं। और y1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, ये रही 1, सही है बेटा, ये रही, प्लस c की वैल्यू क्या है -5, माइनस है तो ब्रैकेट में रख देते हैं। और मॉडुलस सही क्लोज हो गया यहाँ पे, ये रहा, रूट का रूट बेटा a की वैल्यू क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर, ये रहा, प्लस -8 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -8, ये रही, इक्वल, ठीक है बेटा। अब देखो 15 2 ज़ा 30 हो गया, माइनस प्लस -8 1 ज़ा 8 हो गया, -5 ज़ा मेरा। और बेटा मॉडुलस लगा देते हैं, भूल नहीं जाना है बेटा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस हो गया, माइनस प्लस मत कर देना, स्क्वायर इस -8 को प्लस कर देगा 64, स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ये रहा दोनों का। अब देखिए बेटा 30 में से देखो ये बचा -5 -8, तो ये बचा 17 बचा, ठीक है 17, सही है। और इन दोनों को सम किया तो ये बन गया, अल्लाह भला करे 389, तो ये बन गया 17, इसका रूट निकलता है, ठीक है, आप निकालोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा 289 का, सही है 17, मेरे ख्याल में 289 है जी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये 17 बचा, ठीक है। अब आप देखिए मॉडुलस नेगेटिव है, ये बताइए, ये मॉडुलस है, ठीक है, ये मॉडुलस है। अब ये वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देगा। और नीचे 17 का 17 से 17 कैंसिल, क्या बचा 1 यूनिट, ठीक है बेटा। डिस्टेंस का यूनिट नहीं मालूम तो इसलिए मैंने लिख दिया, तो ये आपके पास शॉर्टर डिस्टेंस आ गया, समझ में आ गई। इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 कर लेते हैं बेटा। जी बेटा, तो पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं, आ जाए इसको देखते हैं बेटा, वही काम हो रहा है सॉल्यूशन। बेटा देखिए यही बात लिखनी है, द गिवन लाइन, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ द गिवन लाइन, ये देख रहे हो, ये वाली बात आपने एज इट इज लिखनी है, ठीक है। 15x यहाँ पर क्या है 3x - 4y + 5 = 0। यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, याद रखना, ठीक है। और लेट, यहाँ लेट कर लेना बेटा, किसको लेट करोगे, इस पॉइंट को 4, -3 जो बराबर होगा किसके बेटा x1 y1, ठीक है, ये रहा, सही। और बेटा कंपेयर विद द फॉर्म ऑफ जनरल, कंपेयरिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये वही जुमले आप लोगों ने यहाँ पर भी लिखने हैं, यहाँ तक क्लियर है। और आपको पता है कंपेयरिंग की फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0, यहाँ तक क्लियर है बेटा जी। अब हेयर क्या है बेटा, इसको तो मिटा देते हैं। हेयर क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये रहा 3, b की वैल्यू क्या है बेटा -4, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं, y के साथ b है तो यहाँ y के साथ -4, c की वैल्यू यहाँ पर आप पॉजिटिव में है +5, ठीक है बेटा। यूजिंग फार्मूला वही लिखना है बेटा, एक बार लिख चुका हूँ, देखिए बेटा बात सुनिए, वो फार्मूला लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग कर रहा हूँ, d का d इक्वल मॉडुलस बेटा a क्या है बेटा 3, ये रहा, x1 यहाँ पर क्या है बेटा 4, तो 4 रख दिया, प्लस है जी, फार्मूले में प्लस है, ये रहा। b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है अल्लाह वाला करे -4, ब्रैकेट में रख देते हैं माइनस में। y1 क्या है बेटा, y1 देखो y1 लिखा हुआ, y1 क्या है बेटा -3, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस c क्या है बेटा, c क्या है यहाँ पर अल्लाह भला करे, ये रहा 5, ये रहा 5 है पॉजिटिव, तो रख दिया। रूट है बेटा a², a क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, ठीक है, ये रहा फार्मूला, सही है। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, याद रखिएगा। 3 4 से क्या हो गया 12, ये मॉडुलस है, ठीक है, ये मॉडुलस है। 4 3 ज़ा 12, अब जरा देखिए 4 3 ज़ा 12, माइनस प्लस 5 का 5, तो और बीच में प्लस का प्लस, सही। और बेटा ये मॉडुलस है, सही। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और -4 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये रूट का रूट। 12 + 12 कितना होता है 24 + 29, और 29 का मॉडुलस निकालो तो बेटा 29 होता है, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी है। और बेटा 9 + 16 कितना होता है 25, 25 का रूट निकालो 5 बचा है, तो ये आ गया बेटा। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर ले, नहीं तो बेटा आप इसको यूँ भी छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट लगा दो। डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर लो, बुक में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने,
बुक में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जी। 5.8 आंसर दे रहा है वो, सही है 5.8 ही आ रहा है। तो बेटा आप उसको और करके ऐसे भी लिख सकते हो 5.8 यूनिट, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं तो ऐसे भी सही रहता। अब 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा पार्ट कर लेते हैं जी। तो बच्चों मैंने तीसरा पार्ट लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं, आ जाए सॉल्यूशन। बेटा द गिवन लाइन इज़, ये लिख देंगे, ठीक है, जैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। द गिवन लाइन इज़ क्या है, 3x + 4y + 10 = 0, ठीक है बेटा। इसको लेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अभी जैसे आपको बताया ये 3, -2, इसको बराबर रखेंगे बेटा x1 y1 के बराबर है। अब बेटा इसको कंपेयर कर लेते हैं, आपको अभी बताया मैंने, कंपेयरिंग, चलो पूरा लिख देता हूँ, विद जनरल टर्म्स, सही है, जनरल टर्म्स, सॉरी जनरल फॉर्म, जनरल की स्पेलिंग भी लिख देता हूँ यार, जनरल फॉर्म, सही है, यहाँ तक क्लियर है। जो होती है हमारे पास क्या, ax + by + c = 0, ये चीज़ें तो आपको पता है, रट्टा लग गई होंगी। हेयर बेटा, हेयर x के साथ a है, यहाँ पर y के साथ b है, सही है, और यहाँ c है। अब देखिए x के साथ a है, यहाँ पर x के साथ क्या है 3, तो कंपेयर हो गया। यहाँ पर y क्या है, y के साथ क्या है 4, और c क्या है 10, तो सब प्लस में है माशाल्लाह से। तो यूजिंग बेटा फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला वही है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ओहो सॉरी, डिस्टेंस का वो वाला लिख रहा हूँ मैं फार्मूला, ax1 + by1 + c, ये मॉडुलस है, ठीक है, पैक है। और ये बेटा रूट है a² + b², ठीक है बेटा, इक्वल। यहाँ देखिए बेटा, ये तो फार्मूला लग गया। अब यहाँ देखिए, अब मॉडुलस लगा दिया, a की जगह क्या है बेटा 3 है, 3 लिख दिया। और बेटा x1 क्या है बेटा, x1 क्या है बेटा, ये पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला y1, x क्या है बेटा 3 + b क्या है बेटा 4, बेटा y1 क्या है -2 + c, बेटा c क्या है बेटा यहाँ पर 10 है, 10 लिख दिया, मॉडुलस 1, ठीक है। और ये बेटा a² क्या है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है बेटा 4 का स्क्वायर, वही आएगा 25 रूट का 5, यही बहरहाल करके दे देता हूँ। 3 3 = 9, माइनस प्लस माइनस 4 2 क्या हो गया 8, सही है, प्लस 10 का 10, सही है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, और 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 9 + 16 25 का रूट क्या होता है 5, तो बेटा 5 डाल दिया। बेटा यहाँ देखो 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 + 10 क्या होता है 11, 11 भी पॉजिटिव में, मॉडुलस भी पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है, तो 11 क्या हो गया बेटा 5, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व फर्दर करना चाहते हैं तो क्या होगा इसका 5 2 = 10 और 1 दिया तो 5 2 = 10 और 1 बचा, उस पर पॉइंट लगाया 5.1 आएगा, हालांकि 5.2 सॉरी 5.2 आएगा, चेक कर लेता हूँ 2.2 सॉरी 2.2 आ गया, ठीक है। यूनिट कैसे आया, कैलकुलेटर जिंदाबाद, यहाँ तक क्लियर है ये आंसर। बट इसका तीसरा पार्ट सॉल्व कर चौथा पार्ट कर लेते हैं। इसका चौथा पार्ट लिख दिया और उसको सॉल्व भी कर लिया, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा था बेटा, वही देखो द गिवन लाइन वही बात लिख दी, ये वाली लाइन लिख दी, यहाँ पर तो ये वाली थी, यहाँ पर ये लिख दी, इसकी जगह लेट यहाँ पर लिखा था लेट, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैंने x1 y1 दिया जैसे इसमें दिया था सेम। फिर ये जो दिख रहा है कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, यहाँ लिखा कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ये लिख दिया, हियर x के साथ a है, ये a है, ये b है, ये c है, लिख दिया, ख़त्म कहानी। और फार्मूला लिख दिया और वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते गए हमारे पास बेटा यहाँ पर बचा -13। अब देखो मॉडुलस का मतलब होता है जो नेगेटिव को क्या बनाता है पॉजिटिव, इसने इसको पॉजिटिव बना दिया और ये जैसा था वैसे ही। इससे पहले जितने भी थे वो रूट से बाहर निकल रहे थे, ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है जी। अब आप बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, नहीं बेटा जब बीच में प्लस होता है तो कैंसिल नहीं कर सकते हो आप। अब बेटा यहाँ देखिए, अब आप बोलेंगे सर आपने इसको पॉइंट में क्यों नहीं लिखा, बेटा ये इर्रेशनल टर्म्स है। इर्रेशनल क्या होता है बेटा, जब रूट में कोई वैल्यू आती है ना और रूट से बाहर नहीं निकलती, उसको बोला जाता है इर्रेशनल, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इर्रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग होता, तो बहरहाल इतनी लंबी नहीं करते बेटा, दिस इज आंसर। आप पिछले वाले को भी ऐसे ही छोड़ सकते थे, डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आ जाए पांचवा पार्ट लिख देते, ये रहा, ठीक है। पांचवा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, हम साथ कर लेते हैं, आसान है, ये भी लंबी नहीं करते। इसमें इसमें गिवन द गिवन लाइन, सही है। अब वही बात है जो बार बार वही बातें लिख रहा हूँ, द गिवन लाइन, ठीक है बेटा। यही लिख देते हैं 5x + 12y - 16। बेटा लेट कर लेते हैं इसको, किसको 3, -1 को बराबर रख देते हैं बेटा किसके x1 y1 के। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कंपेयरिंग विद जनरल टर्म, हम भी लिख देते हैं कंपेयरिंग, सही है, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ठीक है।
अब जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हियर बेटा, हियर इसको तो लाइन डाल के साइड में कर लेते हैं पहले। हियर क्या है बेटा, हियर ए क्या है बेटा, x के साथ, ये यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है। ए क्या है बेटा 5x के साथ, b क्या है जो y के साथ होता है, y के साथ क्या है 12, और c क्या बेटा, c है -16। बेटा यहाँ 0 नहीं लगाया, सॉरी, -16। अब यूजिंग करेंगे बेटा फार्मूला, एक बार लिख चुका हूँ, वहाँ भी लिख दूंगा, यहाँ भी लिख दिया, तो 2 बार लिख दिया, एक बार लिख देते बस बहुत है। अब डी मॉडुलस लगा लेते हैं, ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इस फार्मूले में, आपने लिखना ज़रूरी है। ए की वैल्यू, ए क्या है 5, x1 क्या बेटा, ये देखो x1 क्या है 3, तो 5x1 हो गया, ठीक है, a x1 हो गया, प्लस b क्या बेटा 12 लिख दिया, y1 क्या बेटा -1 ये रहा, प्लस c क्या बेटा, ये c है ना, c क्या है बेटा -16 ये रहा, माइनस ब्रैकेट में रख देते हैं मैं मॉडुलस, रूट का रूट बेटा a स्क्वायर क्या है, ये रहा 5 का स्क्वायर प्लस b क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो 5 3 से क्या हो गया 15 हो गया, 12 1 से क्या हो गया 12 हो गया, और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस प्लस क्या हो गया -16 का स्ट्रिंग, मॉडुलस का मॉडुलस, और बेटा 15 का 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 15 में से अल्लाह भला करी 15 में से 12 क्या थी, -13 बचा, -13 कैलकुलेटर में डालोगे सीधा आंसर दे देगा, -13 रूट मॉडुलस सही है, और बेटा 25 ये कितना हो जाता है 169, और रूट का रूट बेटा मॉडुलस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और 169 का क्या होता है 13 होता है, ठीक है, रूट से बाहर 13 होता है, 13 से 13 कैंसिल क्या होता है 1 बचा, तो डिस्टेंस क्या बचा 1 यूनिट आया। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, तो उम्मीद करता हूँ आ गई होंगी। तो बेटा इसी के साथ मैंने इसके 5 पार्ट सॉल्व करवा दिए क्वेश्चन नंबर 2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।